FIA ने थारो इन्वेस्टिगेशन करके हमें रिपोर्ट ये दी कि ये रिपोर्ट झूठी है, इस रिपोर्ट के सारे इल्ज़ामात गलत हैं। जवाब दिया था कि इसकी मज़ीद तहकीक की जाए, लेकिन हुकूमत ने फिर भी तहकीक नहीं। पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स देने हैं कि ये मेरे पास हैं डॉक्यूमेंट्स, मैं आप इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। प्रूफ करना ये जो यूनिवर्सल एक लॉ है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुद्दई ने प्रूव करना होता है, मैंने प्रूव नहीं करना। अगर मुझ पे इल्ज़ाम है मैंने प्रूव नहीं करना। NCHR का जो अपना लॉ है जिसके तहत NCHR काम करती है, उसका भी सेक्शन 19 है, उसमें यही लिखा हुआ है कि अगर ये किसी ऐसे किसी बंदे के खिलाफ कोई इंक्वायरी करेगी, कोई कमीशन कोई प्रोसीडिंग करेगा, तो उसको उस बंदे को इल्ज़ाम अलैहा को सुनना लाजमी है। यहाँ पे वो नहीं सुना गया और गालबन इन्हीं वजूहात की बिना पर लाहौर हाई कोर्ट ने जजमेंट भी दी कि कोई फर्दर एडवर्स एक्शन ना लिया जाए बिकॉज इट वाज इन वायलेशन ऑफ द लॉ। समाज चैनल, आवाज वो जो आप सुनना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसे रहमत राजा, उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जैसा कि आपके इल्म में होगा कि जो एक बहुत ही मुतनाज़ा जजमेंट आ चुकी है, अगर आपने लाइव स्ट्रीमिंग फॉलो की है या मेरे प्रोग्राम्स फॉलो किए हैं, 3 डॉक्यूमेंट्रीज पे हम प्रोड्यूस कर चुके हैं, अगर आपने वो फॉलो किए हैं तो यकीनन आपके इल्म में होगा कि जो डेवलपमेंट हुई है ये क्या हुई है। इस वक्त पाकिस्तान के जो लीगल सर्कल है उसमें शायद किसी और को इतना डिस्कस नहीं किया जा रहा जितना इसको किया जा रहा है। किस्सा मुख्तसर ये कि अदालत ने 20 नकात शामिल किए हैं अपनी जजमेंट में और ये फ़ैसला किया है कि इवेंचुअली मामला दोनों फरीकों को इक्वल टाइम दिए बगैर, यानी कि जो पटिशनर्स हैं उनको सुन के, जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको इग्नोर करके कमीशन बना दिया जाए। और उन्होंने इसकी लीगल रीजनिंग दी है जो 20 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। काफ़ी लंबी जजमेंट है, लेकिन हम इसके जो पैराग्राफ नंबर 7 है उसमें जो उन्होंने ये 20 नकात लिखे हैं उस पर बात करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा जनाब तैमूर भाई मलिक साहब का, जो कि इस मामले में लीगल हैसियत में इन्होंने रिप्रेजेंट किया। इन पे तौहीन भी लगी, इनके अपने लाइव स्ट्रीम में मामला वगैरह जो है वो यकीन आपने देखे होंगे, उस पर भी हल्की फुल्की बात करेंगे। लेकिन विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट, शैल वी। मलिक साहब, पैराग्राफ नंबर 7 सर, जज साहब लिखते हैं कि जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ की रिपोर्ट जो कि अक्टूबर 2024 में शाया हुई थी, जिसमें उसने रिकमेंड किया था कि एक कमीशन या एक JIT बनाई जाए, लेकिन हुकूमत है उसने नहीं बनाई। अभी वो लीगल रीजनिंग दे रहे हैं कि हुकूमत ने कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कौमी कमीशन ने कोई कमीशन की रिकमेंडेशन दी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कमीशन है उसने कोई किसी दूसरे कमीशन की रिकमेंडेशन नहीं दी थी। उसने सिंपल JIT की कमीशन वो रिकमेंडेशन दी थी। वो ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है कि और JIT, लेकिन वो सिर्फ JIT थी, कमीशन का उसमें कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि ये खुद है और उसकी सारी प्रोसीडिंग जिस तरह अभी ये बाकी कमीशन ने करनी है, ये सारी प्रोसीडिंग्स ये कमीशन कर चुका था जी। और इसके बाद इसने JIT को आगे इसने रेफ़र कर दिया या रिकमेंड कर दी। अच्छा, अब ये जो जज साहब का कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक इनएक्शन रहा, हुकूमत ने कोई भी इस पे एक्शन नहीं लिया, इस बारे में क्या कहते हैं आप? सर, इस बारे में असल में ये रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखता। जो फाइल में जो सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिप्लाई दिया, गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई आया कि ये हमारा काम नहीं है, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम है। हमने जब ये हमारे पास ये रिपोर्ट आई स्पेशल ब्रांच की तो हमने ये वहाँ पे फॉरवर्ड कर दी। इंटीरियर मिनिस्ट्री का रिप्लाई आया कि एज़ पर लॉ, क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं है इन इटसेल्फ जी, उन्होंने एज़ पर लॉ FIA को ये जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी उन्होंने उसमें रिजर्वेशंस भी दी कि विदाउट एनी सिग्नेचर, विदाउट एनी डिटेल्स वो हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी, लेकिन उसे भी हमने एज़ पर लॉ FIA को फॉरवर्ड कर दिया, जिस पे FIA ने थारो इन्वेस्टिगेशन करके हमें रिपोर्ट ये दी कि ये रिपोर्ट झूठी है, इस रिपोर्ट के सारे इल्ज़ामात गलत हैं। उसके बाद इसी रिट पिटीशन में रिप्लाई में FIA ने अपना रिप्लाई सबमिट किया और उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा कि ये जितने पटिशनर्स हैं हमने इनको बुलाया और इन्हें पर्सनल हेयरिंग दी और उनको ये कहा कि अगर किसी के पास एक्सटॉर्शन का या इंट्रैपमेंट का कोई सबूत है तो हमें दें। ठीक, इनमें से सब ने ये कहा कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि कोई गैंग है और वो ये करता है। ठीक, यानी पहले जो पॉइंट है उसमें हमने 2 चीज़ें डिस्कस की और वो दोनों ही फैक्ट्स के ख़िलाफ़ निकली
कि ना ही किसी कमीशन को रिकमेंड किया गया था और ना ही ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन नहीं लिया, बल्कि एक थॉरो एक्शन लिया और इंटरेस्टिंगली इनफ अदालत के रिकॉर्ड पे उसको जमा भी कराया। बट समहाउ जज साहब ने उसको टोटल ही इग्नोर कर दिया। ठीक, आगे वो लिखते हैं दूसरे पॉइंट में कि जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी, इसको जुज़ी तौर पे हमने टच कर लिया है, बट स्टिल उन्होंने एक पॉइंट के तौर पे से मेंशन किया है कि जनवरी 2024 की स्पेशल ब्रांच की जो रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने नेम किए एलिजेड मेंबर जो थे गैंग के, और उन्होंने ये साथ कहा कि गिविंग इनफ बेसिस फॉर जस्टिफाइंग डीपर प्रोब इनटू द मैटर, यानी कि उन्होंने तो जवाज़ दिया था कि इसकी मज़ीद तहकीक की जाए, लेकिन हुकूमत ने फिर भी तहकीक नहीं। सर उसमें जब सबसे पहले देखें, आपने जो मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ किसी पे, पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स देने हैं कि ये मेरे पास हैं डॉक्यूमेंट्स, मैं आप इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, ठीक, प्रूफ करना, ये यूनिवर्सल एक लॉ है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुद्दई ने प्रूव करना होता है। बिल्कुल, मैंने प्रूव नहीं करना, अगर मुझ पे इल्ज़ाम है मैंने प्रूव नहीं करना। और उसमें जो बेसिक जो इसमें जो पूरा, चाहे वो NCHR की रिपोर्ट थी, चाहे स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी, ये जितनी रिपोर्ट्स पे कोर्ट ने भी रिलाई किया, और कोर्ट का खुद जो इसमें कंडक्ट था वो यही था कि जिस पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप ना उसको सुन रहे हैं ना उसको पार्टी बना रहे हैं। NCHR का जो अपना लॉ है, जिसके तहत NCHR काम करती है, उसका भी सेक्शन 19 है, उसमें यही लिखा हुआ है कि अगर ये किसी ऐसे किसी बंदे के खिलाफ कोई इंक्वायरी करेगी, कोई कमीशन कोई प्रोसीडिंग करेगा, तो उसको उस बंदे को इल्ज़ाम अलैहा को सुनना लाजमी है। यहाँ पे वो नहीं सुना गया, और गालबन इन्हीं वजूहात की बिना पर लाहौर हाई कोर्ट ने जजमेंट भी दी कि कोई फर्दर एडवर्स एक्शन ना लिया जाए, बिकॉज इट वाज इन वायलेशन ऑफ द लॉ। राइट, थैंक यू सर। समाज चैनल, आवाज़ वो जो आप सुनना चाहते हैं।